नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य भक्ति पर एक नई रोचक और भक्तिपूर्ण कथा के साथ। आज की हमारी कथा हास्य और मनोरंजन से भरपूर है, तो बने रहें कहानी के अंत तक और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक शेयर अवश्य कर दें ताकि हमारा उत्साह आप तक नई कहानी पहुंचाने में बना रहे। तो चलते हैं इस कहानी की ओर। एक आचार्य जी थे। सपरिवार गांव से बाहर एक जगह रहते। पाठशाला थोड़ी दूर पर थी। आचार्य जी पाठशाला में रहते और पत्नी बेचारी घर में रहती। उनका एक नियम था, दूसरे दिन का संग्रह नहीं करते थे। जो भी है बस आज के लिए ही चाहिए। बस ठीक है, जरूरत आज की है, कल भगवान फिर देंगे। क्योंकि भगवान जब यह कह रहे हैं कि नित्य प्रतिदिन के लिए हम व्यवस्था करेंगे, तो काहे के लिए 50 साल के लिए इकट्ठा करें और पीढ़ियों के लिए जोड़कर इकट्ठा और सिर दर्द मोल के और अपने लिए चिंताएं इकट्ठी करें। क्योंकि भगवान कह रहे हैं हम रोज व्यवस्था कर ही रहे हैं, इसीलिए नियम बड़ा ही अच्छा चल रहा था। लेकिन भगवान कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं कि हमारे आश्रित में तुम हो तो तुम्हारी हमारे प्रति श्रद्धा कितनी है, कितना विश्वास है। इसीलिए दीपावली के एक दिन पहले एक बालक आया और बोला, क्या यह कल के लिए रख दें? नहीं, गुरुजी नाराज होंगे, इसीलिए कल के लिए नहीं रखते हैं, जो है आज के ही लिए है। दूसरे ने कहा, लेकिन कल दीपावली है। कोई बात नहीं, कल की व्यवस्था फिर वही करेंगे। शाम को आचार्य जी अपने घर आए तो आचार्य पत्नी ने कहा, कल के लिए कुछ आचार्य ने कहा, कल के लिए कुछ सोचना ही क्या, कल की व्यवस्था कल होगी। आचार्य जी सुबह दीपावली वाले दिन आचार्य जी पाठशाला चले गए। अब सुबह दोपहर फिर शाम कोई नहीं आया। अब भूख के मारे और नियम गया। आज जब आचार्य जी अपने मन को बहुत समझा लें, लेकिन अब क्या भूख में चेहरा कुमला गया। भगवान को बहुत मानते थे, फिर भी आज भूख के मारे बेचारे ना। अब शाम को उन्हें लगा गीता में ठीक नहीं लिखा है। अब सोचते सोचते नहीं रहा गया तो पेंसिल उठाई और गीता के उसी श्लोक को काट दिया। अब क्या करें, शर्म के मारे घर नहीं गए और भूख के मारे नींद भी नहीं पड़ी और सोच रहे थे क्या कहूँगा पत्नी से। अब सुबह 4 बजे उठकर बैठते ही नजर सीधी गीता पर पड़ी। बड़े दुखी तो थे ही, क्योंकि नियम टूट गया था और गीता के लिए लिखे वचन से विश्वास भी टूटने लगा था। अब गीता फिर से उठाई और उसी श्लोक को देखा जिसे पेंसिल से काट दिया था। अब उन्हें इतना बुरा लग रहा था, अब भी दिखाई दे रहा था, इसीलिए स्याही उठाकर उस श्लोक को पूरी तरह पोंछ दिया। पढ़ने में बिल्कुल ना आए, क्योंकि काटने के बाद भी पढ़ने में आ रहा था। लेकिन यह तो झूठ ही है, कुछ नहीं है। फिर क्या, रोज की तरह अपना नहा धोकर अपने प्रति दिन का नियम किया और वहाँ घर में आचार्य जी की पत्नी के पास सवेरे सवेरे एक बालक आया। दरवाजे पर आवाज लगाने लगा, हे मात, दरवाजा खोलो, यहाँ सामान अंदर रख लो। आचार्य जी पत्नी ने दरवाजा खोला, देखा एक बालक सिर पर गठरी रखकर द्वार पर खड़ा है। उसके शरीर पर निशान है, मुंह काला हुआ पड़ा। यह देखकर आचार्य पत्नी ने पूछा, तुम्हारा यह हल किसने किया है बेटा? पोटली उतार कर रख दी और गोद में लेकर यह फिर से पूछा, किसने की तुम्हारी यह हालत? तो बालक ने बोला, माँ सुनो, दूर बसत मन गांव तुम्हारा। माँ, मैं कल आ नहीं पाया, मेरा गांव तुम्हारे गांव से दूर है और मैं आ नहीं पाया। इसी बात पर गुरुजी इतने नाराज हुए, भूखे रहे। एक दिन गुरुजी, शिष्य पर सब रोष उतारो, साटन मार मार मुख कर दीनो। भूखे रहे गुरुजी एक दिन, शिष्य पर सब रोष उतारो, साटन मार मार दुख दीनो, मुख कर दीनो कार। गुरुजी एक ही दिन में इतने नाराज हो गए कि पहले हमें मारा, यह देखो
मुंह भी मेरा काला कर दिया। यह सुनकर आचार्य पत्नी रोने लगी। बालक की गोद में बिठाकर और समझाया, बोली, बेटा गुरुजी अब वृद्ध हो गए हैं, शिकायत मत करना और मन में कोई दुर्भाव नहीं रखना। आचार्य पत्नी ने उनका मुख धोया और कालिक किसी तरह मुश्किल से साफ की और खिला पिलाकर प्रसन्न करके भेज दिया। और बालक के जाने के बाद पोटली खोली तो देखा कि ऊपर ही गुरुजी की नई पोशाक यानी वस्त्र रखे हुए हैं और उसके नीचे भांति भांति के नए नए बहुत सारे पकवान रखे हुए हैं और भी सारा सामान देखकर रख दिया और आचार्य जी का इंतजार करने लगे। फिर कुछ ही देर में आचार्य जी भी घर आ गए और आंगन में रखा हुआ सारा सामान देखा। इतना सब कौन लाया? गुरुजी ने पूछा। आचार्य पत्नी गुस्से में झुंझला कर बोली, कौन लाया? वही लाया जिस नन्हे से बालक को आपने इतनी बड़ी सजा दी। उस पर दया नहीं लगी? उसे मारने से उसके शरीर पर चोटों का निशान देखकर भी उसका मुंह काला कर दिया। आचार्य जी बोले, मेरे पास तो कोई नहीं आया। तो उनकी पत्नी ने कहा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? यह देखो, मेरे हाथ उस बालक का मुंह धो धोकर पता नहीं कौन सी कालिक थी, बड़ी ही मुश्किल से साफ हुई। मेरे हाथ अभी तक काले हो गए। देखो, यह हाथ आगे किए। तो आचार्य जी को कालिक पर लिखा दिखाई दे रहा था, अनन्यास चिंताए तो माँ, अर्थात तुम अपनी सारी चिंता मुझे दे निश्चिंत हो जाओ। आचार्य जी बहुत भावुक हो गए और वापस गुरुकुल गए और गीता जी के 108 परिक्रमा लगाई और उस श्लोक को फिर से उसी जगह लिखा और क्षमा मांगकर कहने लगे, भगवान, यह पूर्णतः सत्य है कि जो आपके भरोसे रहता है उसकी रोज आप ही व्यवस्था करते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, जब दांत ना थे तब दूध दिए, अब दांत दिए तो क्या अन्न न देगा? इसीलिए मित्रों, सिर्फ और सिर्फ भगवान के ही भरोसे रहो, क्योंकि वह भूखा देख खुद चल कर के पुकार कर देने आएगा और तुम्हारी सारी व्यवस्था खुद ही संभालेगा, तुमसे बेहतर संभालेगा। तो मित्रों, आज की हमारी भावना से भरपूर यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही लाइक व शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राम राम, सीताराम, जय श्री राम। जुड़े रहें हमारे दिव्य भक्ति चैनल पर एक नई और मनोरंजक कथाओं के लिए। नमस्कार।